BSNL के सिम कार्ड को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो पिछले 7-8 महीने से लगभग लगातार मैं BSNL का सिम कार्ड यूज कर रहा हूं और BSNL के ऊपर हर एक अपडेट मैं आप लोगों को देता भी रहता हूं। बट क्या BSNL के अंदर आज की डेट में BSNL की कवरेज के ऊपर कोई फर्क पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है? लाइक 7-8 महीने से मैं यूज कर रहा हूं तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। 7-8 महीने पहले कैसा वर्क करता था और आज की डेट में कैसा वर्क कर रहा है, ये प्रॉपर साफ पता लगता है। तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, BSNL 4G कवरेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। आप सभी को पता होगा कि BSNL ने लगभग 1 साल पहले बोला था कि हम अपने नए 1 लाख टावर लगाने वाले हैं, 4G टावर्स। अब इसके ऊपर मैंने एक रिसेंटली अभी वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपर अपडेट्स दिए थे, बट हो सकता है कि आप लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि BSNL जो है काफी अच्छे से काम कर रहा है और अभी तक लगभग उसने 50,000 नए टावर लगा भी दिए हैं और ये आंकड़ा कुछ दिन पहले का है, आज की डेट में थोड़ा सा ही बढ़ गया होगा। इन 50,000 टावर में से जो 50,000 टावर लगे हुए हैं, इनमें से 40,000 जो है वो एक्टिवेट है, प्रॉपर 4G उनके ऊपर वर्क कर रहा है। बट 10,000 जो है उनको एक्टिवेट नहीं किया गया, अभी वो सिर्फ इंस्टॉल हुए, उन पे बैंड वगैरह लगाना बाकी है अभी। और ये पूरा काम जो है 1 लाख टावर वाला, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। BSNL ने वादा किया कि भैया हम जून तक ये काम कंप्लीट कर देंगे प्रॉपर। अब इस चीज को बताने का मेरा पॉइंट ये है कि अगर काम हो रहा है तो डेफिनेटली जो है फर्क भी पता लगता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं। जब मैंने BSNL का सिम कार्ड लिया था अराउंड 7-8 महीने पहले, तब मैंने प्रॉपर वीडियो दी थी। इस क्लिप के अंदर आप देखेंगे जब मैंने BSNL का सिम कार्ड लिया था तब इसको एक्टिवेट करने में ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब सिम कार्ड चालू हो चुका था, सब कुछ था, बट नेटवर्क नहीं आ रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लगभग 15-20 मिनट तक मैं सिम कार्ड निकालता डालता रहा, तब जाकर के इसके अंदर नेटवर्क आए थे। और उस टाइम 4G चल रहा था, बट 4G की स्पीड क्या थी वो चेक करो। मतलब नाम मात्र स्पीड थी 4G की। तो उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार अभी तो बहुत ही पीछे है BSNL। और मैंने सिम कार्ड लिया भी इसीलिए था क्योंकि वो ट्रेंडिंग में था, कम बैक कर रहा था BSNL। आप सभी को पता है काफी सारे लोग जो है इसकी तरफ एंगेज हुए और बहुत सारे लोगों ने सिम कार्ड लिया नया। तो मैंने भी सोचा कि चलिए इसका एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस रहा था वो मैंने शेयर किया था, बट जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही खराब आए थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम वही टेस्टिंग करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा कि 8 महीने बाद इसकी सर्विसेज अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है। डे बाय डे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई है। और ये इंप्रूवमेंट मैंने 2-3 महीने के बाद ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना करके बताई थी कि हाँ BSNL जो है कैसे प्रोग्रेस में है, कैसे काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। अपनी हर एक चीजों को धीरे धीरे इसने जो है संभाला है, धीरे धीरे जो है फिक्स किया है। पहले SMS के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, SMS सेंड नहीं हो रहा था, रिसीव नहीं होता था टाइम पे, SMS फिक्स किया गया। SMS काफी हद तक बहुत ही स्मूथली जाने लगा है अभी। 4G की कवरेज को अच्छा किया गया। 4G की कवरेज मतलब पहले ये होता था कि नेटवर्क गायब हो जाता था, 2-3 दिन तक जो है नेटवर्क गायब रहा है। 3G के ऊपर चला है, 4G गायब हो जाता था। बट आज की डेट में प्रॉपर 1 नंबर का 4G चल रहा है मेरी एरिया के अंदर, कभी भी नेटवर्क गैप नहीं होता। पिछले करीब 2-3 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ नेटवर्क स्टेबल है प्रॉपर, कहीं पर भी नेटवर्क इसका नहीं गया। और मेरे ऑल ओवर सिटी के अंदर, पूरी सिटी के अंदर जो है अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट कई जगह पर अभी भी जो है सही नहीं चल रहा है, जहां पर टावर्स को अपग्रेड नहीं किया गया या नए टावर नहीं लगे, वहां पर अभी भी बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है। वैसी जगह से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया नहीं चल रहा है, गालियां भी निकालते हैं कई सारे। तो ये एरिया वाइज है भाई। अब एरिया वाइज हम कुछ ही नहीं कह सकते, हमने वहां पर टेस्टिंग नहीं की है, हमें नहीं पता कि कैसा नेटवर्क वहां पर चल रहा है और क्या स्पीड आपको मिल रही है। बट हमारी एरिया में काफी अच्छा चल रहा है और BSNL काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि आज हमारी एरिया में 4G टावर लगा, या फिर आज हमारी एरिया के अंदर 4G टावर को अपग्रेड किया गया। बहुत दिनों से बंद पड़ा था, फाइनली अभी कल परसों चालू किया गया हमारे एरिया में टावर, और फाइनली आज BSNL का 4G आ ही गया। इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो लगता है कि यार BSNL के ऊपर काम चल रहा है और काम हो रहा है, बट हाँ कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। अब 1 लाख टावर लगाने का वादा किया है, 50,000 ही टावर अभी लगे हुए हैं। 50,000 टावर लगने से ही जो है ये इतनी इंप्रूवमेंट हमें मिल गई है। बहुत सारी एरिया में अच्छा 4G चलने लगा है। तो सोचो अगर ये 1 लाख टावर जो है वो कंप्लीट कर देगा, देन क्या परफॉर्मेंस इसकी रहने वाली है। मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी ये पीछे रह जाएगा। और जैसा मैं यूज करता हूँ 4G नेटवर्क मेरे एरिया में चलता है, मेरे एरिया में तो बहुत अच्छा चलता है। और मैं BSNL का ही इंटरनेट यूज करता हूँ। ऑफिस के बाहर जाता हूँ जैसे ही BSNL का ही इंटरनेट चलता है, BSNL के ऊपर ही कॉलिंग चलती है, SMS A to Z सब कुछ। बट कई चीजें अभी हैं BSNL के अंदर जो सही करनी चाहिए। कवरेज के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं अभी, और बहुत सारी सर्विसेज भी नहीं है BSNL के अंदर, लाइक डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, eSIM वगैरह। कई जगह पर वोल्ट ही नहीं मिल रहा है लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है BSNL के अंदर, तो इसके ऊपर भी काम करना चाहिए और ये काम कर रहा है और जल्दी ही आएंगे ये चीजें। और हम कई बार स्पीड टेस्ट वगैरह करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वहां पर जो बैंड है, बैंड स्विच बहुत ज्यादा होता है BSNL के अंदर। बट अदर टेलीकॉम कंपनियां जो है उनके अंदर जो बैंड होता है वो स्टेबल रहता है, जो चल रहा है वही चलता है, तो उसकी वजह से स्पीड अच्छी मिलती है, उनको स्टेबल स्पीड मिलती है। बट BSNL के अंदर वही प्रॉब्लम होती है। हो सकता
सकता है कि आपको इंडोर अच्छी स्पीड मिल रही है, आउटडोर अच्छी स्पीड ना मिले। और यही चीज को हमने एक बार देखा भी था एक वीडियो के अंदर। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी हमने रिसेंटली टेस्ट किया था। यहाँ पर देखेंगे जो इंडोर बैंड पकड़ रहा है वो 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड पकड़ रहा है, बट हम जैसे ही आउटडोर जाते हैं वहां पर 2100 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड पकड़ लेता है। और बैंड चेंज होने की वजह से स्पीड में भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। अगर इंडोर मिल रही है 20-25 एमबीपीएस की स्पीड, तो आउटडोर वही 6-7 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। अगर बैंड चेंज होता है तो अगर वही 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड पकड़ रहा है तो अच्छी खासी स्पीड मिलती है। बट ये होता ही होता है, अगर आप इंडोर आते हैं तो आपको 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड मिलेगा और आउटडोर जाएंगे तो आपको 2100 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड मिलेगा। ये बीएसएनएल के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉपर 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड नहीं पकड़ रहा था। अगर 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड पकड़ता तो स्पीड जो है वो काफी अच्छी खासी मिलती। और स्पीड थोड़ा स्लो होने का राज कुछ अलग ही है, क्योंकि अदर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, वो क्या करती हैं कि जितने भी यूनिट होते हैं टावर्स के ऊपर जो भी लगते हैं बैंड वगैरह, वो सब बाहर से खरीदते हैं। बट बीएसएनएल क्या करता है, वो इंडिया के ही प्रोडक्ट यूज करता है, जिससे क्या हो कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो। अभी सरकारी कंपनी है तो भाई सरकारी कंपनी हर चीज में जो है अपने देश की तरक्की के बारे में सोचेगा, उसके बेनिफिट के बारे में सोचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी चीजें यूज की जा रही हैं, जितने भी बैंड वगैरह, ये सारी चीजें जो है इंडिया की ही यूज की जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मिलती है। बट अदर टेलीकॉम कंपनियां जो है वो हाई फाई बैंड बाहर से मंगा लेती हैं। भैया अच्छे बैंड चाहिए, स्पीड आनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, लोगों को दिक्कत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5G सभी के स्मार्टफोन के अंदर है। कितने लोग 5G का सही उपयोग करते हैं? लाइक आपने करना ही क्या है ये बताइए। ब्राउजिंग होती है, ज्यादा प्रोफेशनल लेवल वाले जो काम होते हैं उन पे क्या होता है, ब्राउजिंग ही होगी, नॉर्मल डेटा ही यूज होता है। हाँ, डाउनलोडिंग अपलोडिंग वाला काम है तो वो अलग चीज है। बट कितना भी हाई प्रोफेशनल लेवल वाला काम हो आपका, ठीक है, उसके ऊपर आपको डेटा की स्पीड क्या चाहिए, नॉर्मल स्पीड में काम हो जाएगा आपका। बट 5G की स्पीड कौन आजकल यूज कर पा रहा है, सही से उसको यूटिलाइज कौन कर रहा है? अब मेरा काम है डेली यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करना, एंड कभी कभी हम डाउनलोड भी करते हैं, बट फिर भी मैं 5G का यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है 30 MBPS वाला, सिर्फ 30 MBPS डिवाइडेड बाई 8 MBPS स्पीड आती है उसके अंदर, उससे काम चल रहा है। 5G की स्पीड तो कोई एक्चुअल में यूज ही नहीं कर रहा है। लोगों ने क्या करना है, रील्स देखनी है, शॉर्ट्स वीडियोस प्ले करने हैं, या फिर यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस भी प्ले करने हैं, तब भी कितना डेटा उनका जा रहा है और कौन सी स्पीड पर वो चल रहा है। इन सभी चीजों के लिए 4G स्पीड इनफ है। कोई भी काम 4G की स्पीड के ऊपर नहीं रुकता है, आसानी से हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस काम वहीं पर आता है जहां पर डाउनलोडिंग का काम है, थोड़ा जल्दी डाउनलोड हो जाता है 5G के अंदर। बाकी ओवरऑल सारे काम 4G के ऊपर और 4G की स्पीड इनफ है। आप इस चीज को सोचना और आप लोग भी बताना मुझे कमेंट करके कि 5G की एक्चुअल में स्पीड कौन यूज कर पा रहा है। अब इस चीज को समझाने का मेरा मुद्दा ये था कि अगर आप बीएसएनएल के अंदर रहते हैं, 4G का ही रिचार्ज कराते हैं, तो आपको बेनिफिट ही है। 4G की स्पीड पे सारे काम भी हो जा रहे हैं और आपको रिचार्ज भी सस्ता पड़ रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो आपको कुछ दिन बाद दिखेगा, इन जो प्राइवेट कंपनियों की वाट लगेगी। अगर आप बीएसएनएल के अंदर आते हैं और बीएसएनएल को ही थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सोचेंगी इन सब चीजों के बारे में, और हो सकता है कि अपने जो प्लान है उनका रेट गिराएं। बट अगर आप ये सोचेंगे कि यार 5G मिल रहा है, अच्छी स्पीड मिल रही है, ये है वो है, तो फिर उनको वैसा ही देना पड़ेगा। आपको मोटा मोटा पैसा वसूलेंगे आपसे, और आप देंगे भी, भाई आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि यार कहीं पर स्पीड नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई यार आप बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करो, ये वो फोर्स नहीं करता मैं कुछ भी, किसी को भी, जिसको भी जैसा अच्छा लगे वो वैसा करे। बाकी मेरा ये मानना है कि हाँ, आज की डेट में बीएसएनएल की 4G कवरेज जो है वो काफी अच्छी हो गई है। और बहुत जगह पर तो बीएसएनएल अपना जो है 5G टेस्टिंग भी कर रहा है। हाँ, बट वो टेस्टिंग ही हो रही है, सिर्फ पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है वो नेटवर्क। अभी 5G की स्पीड पब्लिक टेस्ट कर पाए ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको प्राइवेट रखा गया है। जो कंपनी है बस वही उस 5G की स्पीड को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, टेस्टिंग पीरियड में है बस। और जून तक लगभग ऑल ओवर इंडिया 4G रोल आउट हो जाएगा बीएसएनएल का। देन उसके बाद बीएसएनएल के अंदर 5G आने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द आएगा। अब एक सवाल आप लोगों से है कि आपकी एरिया में क्या फर्क पड़ा है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी फर्क पड़ता है, इंप्रूवमेंट जो भी मुझे दिखती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। बट आप लोगों ने क्या एनालाइज किया है, कहीं पर आपको इंप्रूवमेंट कुछ दिखी? लाइक पिछले 4-5 महीने या 10 महीने, जितने दिन से ही आप बीएसएनएल को फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तब से आपको कुछ लगा कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है? कमेंट करके मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा डिटेल में। जो भी आपकी मन की बातें हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनको रीड करूंगा एंड समझने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला, तो वीडियो को बस लाइक कर देना। और इसी तरह इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।